अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कहते थे वो भ्रष्टाचारी है, शीला दीक्षित को कहते थे, लेकिन अब उन्होंने इस बार गठबंधन कर लिया है। एक बात बताइए, इन्होंने आरएलडी से गठबंधन करा। पहले सब लोग यूपी में एक थे, अब वही उन्हें लोग अखिलेश यादव को ही बुरा कहते हैं। जयंत चौधरी न्यू अखिलेश तुम ऐसे हो वो सो, मैं तुम्हें वहाँ घुसने नहीं दूंगा शामली में, इधर अपने क्षेत्र में, ये भी गलत है। और ये केजरीवाल कैसे कोई प्रचार, जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, इनके मंत्री हैं, सबको जेल में डाल रखा, तो प्रचार कौन करेगा? उन्होंने राजनीति करी है, उन्हें सबको बंद कर क्योंकि अपना चुनाव हम जीत के तरफा है आप कह रहे हैं पूरी लड़ाई एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ लड़ाई है। जी जी। लड़ेगा कौन? एक तो जेल में है अंदर, बस ये तो राहुल गांधी खुद अपनी सीट छोड़ के बस ये तो जो पब्लिक की राय है, पब्लिक के हाथ में। जो पब्लिक अच्छा जाएगी, अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोचेंगे। उनकी मन मर्जी है, जो वोट डालना चाहे वहाँ डाल सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। आप बताइए आपकी क्या राय है? मोदी जी आ रहे हैं। आ रहे हैं, क्या क्यों लग रहा है? काम किया उन्होंने, क्या बताइए तो। घोटालेबाजों को अंदर किया, सबसे बड़ा काम ये किया है। चोरों को अंदर किया है, बदमाशों को इनकाउंटर किया है, यूपी में गुंडा राज खत्म, और इतना काम किया। बिजली नीति, बिजली मिली हमें गाँव में, पानी मिला, टॉयलेट मिले, राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप करने के लिए कौन सी सरकार ने पैसा दिया? मोदी पैसा दे रहा है बिना गारंटर के। अंडरपास मेट्रो चल रही है, वंदे भारत चल रही है, और कितना काम करवाओगे? आपकी कोई राय है? हमारी राय पसंद आपकी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम तो उस चीज़ को मानते हैं कि जो देश का निर्माण करने वाली पार्टी तो कांग्रेस ही है। हाँ, बाकी निर्माण करने वाली पार्टी 70 सालों में पता नहीं कितने झंडे गाड़ दिए, 1,500 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ गए थे वो। जो ये सिलेंडर पे कहते हैं महंगाई आती है, चीलों को रोजगार देंगे वो, ये चीलें उड़ रही हैं, इन पे काम मिलना नहीं है। कांग्रेस आ जाएगी तो रोजगार मिल जाएगा, आलू से सोना बना देंगे वो, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। अरविंद केजरीवाल जिनसे आप गठबंधन करके बैठे हैं, वो इतने बड़े दोगले और चोर अपने बच्चों की कसमें खाते थे, हम कुछ नहीं लेंगे। हाईवे घोटाला, जल घोटाला, बिजली घोटाला, दारू घोटाला, इतने घोटाले कर मारे उनने, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। फिर कहते हैं ईडी में घोटाला है। अबे कोर्ट ने भी तुम आईना दिखा दिया, बेशर्मो, डूब के मर जाओ अब तो। 7 सीटें बीजेपी की थी पिछली बार, इस बार भी रहेगी। क्या कहना है इसमें? रहेगी। उन्होंने जो अभी चल रहा है अपने यूपी में, कितनी बदमाशी चल रही थी, योगी ने छुड़वा दिया। बुलडोजर नाम से आदमी फेमस हो गया है वो, बुलडोजर। बहन बेटियों का ऐसे ही हो जा रहा था, कुछ भी वहाँ चल नहीं रहा था, बदमाशी इतनी थी, वो सब छुड़वा दी। यूपी में रात को 8 बजे के बाद हमारी माँ बहन खड़े नहीं हो पाती थी, और आज 12-12 बजे तक घूमती है खुलेआम, बिना किसी डर के। क्यों घूमती है? उन्हें पता है हाँ वो बैठा हमारी रक्षा के लिए। इनकी तरह नहीं है चोरों की सरकार के लिए, ये 26 के 26 दल चोर हैं। ये बताइए, दिल्ली में इस बार बीजेपी का कहना है 7 सीटें जीत रही हैं, चांदनी चौक में मुकाबला, और पूरी दिल्ली में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सारी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, बीजेपी से कोई लड़े तब तो मुकाबला हो। तो ऐसा कुछ नहीं, कहीं मुकाबला नहीं है, बस खाली ये सारी पार्टी आपस में लड़ रही है। कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से लड़ कौन रहा है, यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी तक तो कोई मिला नहीं है, कोई नहीं कह रहे, लड़ ही नहीं रहा ना, चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है ना। अच्छा। सब एक दूसरे को निपटाने पे लगे हुए हैं। हाँ, सब एक दूसरे, वो सोचते हैं आम आदमी पार्टी हार जाए, आम आदमी सोच रही कांग्रेस हार जाए, मायावती जी सोच रहे हैं बबुआ चुनाव हार जाए, और वो सोच रहे हैं बुआ चुनाव हार जाए, तो बीजेपी से तो कोई नहीं लड़ रहा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उनको अब फिलहाल जेल में ही रहना चाहिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग यहाँ एक कहावत है, इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा केजरीवाल होना चाहिए। पहले होता था बंदा ढीठ होना चाहिए, लेकिन अब बंदा केजरीवाल होना चाहिए। जिसको भारत में जिन एजुकेशन के लिए लोग रोज कहते हैं भाई शिक्षा होनी चाहिए, तो इतना एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो जेल में है और आज तक रिजाइन नहीं किया। उससे अच्छा तो हेमंत सोरेन थे, कम से कम हाई स्कूल पढ़े थे, रिजाइन तो किया, कुछ तो मोरालिटी थी। तो भैया, अगर जो एजुकेशन आपको मोरालिटी नहीं दे सकती, और जो संविधान आपको इतने घटिया स्तर पे पहुंचा सकता है, मेरे ख्याल से इन दोनों को तो समाप्त कर देना चाहिए। दिल्ली में लड़ाई नजर आ रही है या फिर एक तरफा मुकाबला? नहीं, कहाँ लड़ाई आ रही है। अभी संदीप दीक्षित आपस में लड़ रहे हैं, जमीन से जुड़े नेता अरविंदर सिंह लवली थे, बीजेपी में चले गए वो तो सारे छोड़ के भाग रहे हैं। दिल्ली में चुनाव होने हैं, और उससे पहले हम लोगों की राय जान रहे हैं। आपकी राय क्या है चुनाव को लेकर, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, दिल्ली में चुनाव लोकसभा का है, क्योंकि दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो पिछले 2014 से मोदी जी के नाम पे 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। अब इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीत रही है। 7 जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है। इसमें कोई मोदी जी के नाम पे, मैं किसी व्यक्ति के लिए नाम नहीं बोलूँगा, क्यों कि मोदी के ऊपर भरोसा है।
मोदी से आदमी के एक लगाव है, एक आकर्षण है, इसलिए मोदी के नाम पे जीतेंगे। अगर हम खड़े तो हम भी जीत जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आप? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। अगर आप यहाँ पे 100% आदमी से पूछेंगे तो 90% 80% यही कहेंगे। 10-20% ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं मोदी नहीं पसंद है। अब उनको कौन पसंद है वो ही जाने। उनको साल में एक प्राइम मिनिस्टर पसंद होगा तभी ऐसा कहेंगे वो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनके मंत्री जेल में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उनको जेल में ही रहना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? अगर अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार किए हैं तो उनको ईडी, सीबीआई, सीआईडी या कोर्ट जो भी उनके खिलाफ सबूत है उनको जेल में रहना चाहिए। जेल में रहना, लेकिन उनको एक संवैधानिक तौर पे निजी स्वार्थ ना लेकर राष्ट्र स्वार्थ देश हित में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के पुराने नेता सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली भी बीजेपी में चले गए हैं आज। कोई रास्ता ही नहीं है, मजबूरी है। राजनीति यहीं से खत्म हो रही है, कांग्रेस की राजनीति खत्म हो रही है। आज 57 कंट्री मुस्लिम जो हैं वो क्या कहती हैं, 57 में से 57 कंट्रीज में हर बंदा कहता है कि मेरे को मोदी जैसा लीडर चाहिए। आज वो जो कि जिसके लिए हमारी कंपनियां, जो हमारे लीडर थे, वो किसके आगे, कांग्रेस किसके पक्ष में थी, किसको नाराज ना कर दे, उनको नाराज ना कर दें। और 57 कंट्री वो कह रहे हैं हमको इसे लीडर चाहिए। अभी कम से 15 दिन पहले की बात है और लाहौर के अंदर एक बच्चा छोड़ा था, स्कूल उस बच्चे से पूछा गया कि आप कैसा चाहते हो बेटे, आपको कैसा लीडर चाहिए? तो कहता है, बच्चे को जवानी निकल रही थी, वो मुस्लिम बच्चा था, मदरसे में पढ़ने वाला, फिर भी उसको पता नहीं था इतनी बात। वो कहता मोदी जैसा। एक मदरसे का बच्चा पाकिस्तानी कहता मोदी जैसा। और हम आज डिस्कस कर रहे हैं हमको क्या चाहिए। शर्म नहीं आती हमको? शर्म करनी चाहिए। आज हम पूछ रहे हैं कौन सा चाहिए। अच्छा चाहिए कौन सा, क्या उसकी जगह कौन खड़ा कर सकते हैं? आज हम कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में ऊपर लेवल पे हमारा भ्रष्टाचार नील के बराबर, जीरो। कैबिनेट में ऊपर मिनिस्ट्री में जीरो है, भ्रष्टाचार ऊपर तक जीरो है। हाँ, नीचे छोटे मोटे एमएलए एमपी मैं नहीं कर सकता उसके लिए, उसका कहाँ पोजीशन है, कैसे करते हो, अरे मैटर। लेकिन उस राष्ट्र उसने बनाना है, राष्ट्र उसने बनाना है मोदी ने, और उन कैबिनेट में बनाना है राष्ट्र। आज हमारे जितने भी लीडर आ रहे हैं, एमपी भी चुन के 400 ला रहा है, वो सिर्फ राष्ट्र के लिए। और एक एक बंदे, ऐसे बंदे को लाया हट करके। आपको पता है इस समय जो है हर एक स्टेट के लिए, और 3 स्टेट में जब जीता भी था तो किसको मुख्यमंत्री बनाया? 3 स्टेट के जो हमारे जीते थे, अभी एमपी जीते, राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते, उसमें कौन था चीफ मिनिस्टर? किसको बनाया? क्या वो पीछे बैकग्राउंड से थे? क्या करते थे? सिर्फ 20-20 साल से कार्यकर्ता, राष्ट्रभक्ति, ये था मोदी। एक चीज, मोदी ने राष्ट्रभक्त पैदा किए हुए हैं। एक चीज मुझे बताइए, कांग्रेस, मैं भी आज से पहले, मोदी से पहले तो कोई मेरे को सारे लीडरों को नीति थी। जैसे हमारे लोकपाल बिल लेके केजरीवाल आए थे, केजरीवाल जिससे पहले अन्ना हजारे साथ खड़े थे, हमें लगा कि एक बंदा आया है, कोई तो आया है दिल्ली के अंदर, रामलीला मैदान के अंदर। सवाल का जवाब और दे दीजिए। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली, जानते होंगे आप नाम से, अभी वो बीजेपी में नहीं हो रहे, वो गंगा में शामिल हो रहे हैं। अब गंगा के अंदर नाला भी जाएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप कह देते हैं भाई वहां तो जा करके आप जो है धुल जाते हैं। रुकिए भाई साहब, रुकिए तो, वहाँ तो जाके आप कह देते हैं कि भाई साहब यहाँ तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन नहीं है, गंगा है। आप बताइए, गंगा है, महाराष्ट्र की गंगा। आप बोले लवली साहब भी चले गए हैं बीजेपी में, तो अच्छी वो जगह, पुराने नेता अच्छी जगह चले गए। वो सिर्फ धुलने के लिए गए। अगर आज एक मिनट, अगर वो रह जाते हैं, देखिए बात सुन लीजिए आप, हमारी गंगा में लोग कहते हैं जितने भी जाएंगे पाप धुलते हैं। पाप का मतलब ये हो गया जितनी पवित्र चीज़ें हैं। तो अगर इस वे में सोच के चलेंगे, वॉशिंग मशीन नहीं है, ये गंगा है। इसके अंदर आएंगे सिर्फ धुलने के लिए आए, अगर टिक गए, गंगा में लग गए, तो वो गंगा पवित्र हो जाएंगे और हर बंदा उनको जल ले करके ना उनको औछावल लेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, उनके मंत्री जेल में है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उनको जेल में ही रहना चाहिए। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल रहना चाहिए। जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए, कोई हो, मैं हूँ या आप हो, जो दोषी है। केजरीवाल जी के बारे में क्या राय है? वो तो भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट है। अन्ना हजारे के साथ पहले मंच पर पहले दिन आए थे, उसने कसम खाई थी कि भ्रष्टाचार वालों को हम जेल में डालेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और अब खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जेल में ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे।